आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। पहले मुख्य समाचार। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रदेश भर में योग शिविरों का आयोजन। लखनऊ में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया योगाभ्यास। प्रदेश में हर परिवार के पास होगी फैमिली आईडी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय बैठक में जारी किए दिशा निर्देश। नीट परीक्षा पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। 8 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। और प्रदेश में भीषण गर्मी से फौरी तौर पर राहत। प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में आज रात से मध्यम बारिश के आसार। अब समाचार विस्तार से। पूरा देश आज 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। सुबह 6 बजे से ही प्रदेश के सभी जिलों में योगाभ्यास के कार्यक्रम चल रहे हैं, जहां प्रदेश सरकार के मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में आम जन उत्साहपूर्वक प्राणायाम और योग के विभिन्न आसनों का अभ्यास कर रहे हैं। राजधानी लखनऊ में राजभवन में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ ही बड़ी संख्या में लोगों ने योगाभ्यास किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि वैश्विक मंच पर योग को स्थापित करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति मैं आभार व्यक्त करती हूँ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में इस बात के लिए लोगों को नई प्रेरणा दी कि वास्तव में अगर विश्व कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना है तो केवल और केवल योग से हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मथुरा में, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज में, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना गोरखपुर में, पशुधन दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह मेरठ में, औद्योगिक विकास विभाग में मंत्री जसवंत सिंह सैनी रामपुर में, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बेसिक शिक्षा संदीप सिंह एटा में और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अरुण कुमार सक्सेना बरेली में सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रमों में शामिल हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल एक उच्च स्तरीय बैठक में प्रदेश की प्रत्येक परिवार इकाई को जारी की जा रही परिवार आईडी प्रक्रिया की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की और इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ सभी परिवारों को उपलब्ध कराए जाने के संबंध में दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हर परिवार को सरकार की योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने तथा प्रत्येक परिवार के न्यूनतम एक सदस्य को स्वरोजगार सेवा योजना से जोड़ने के संकल्प के क्रम में प्रदेश में परिवार आईडी जारी की जा रही है। वर्तमान में प्रदेश में निवासरत लगभग 3 करोड़ 60 लाख परिवार के 15 करोड़ 7 लाख लोग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ पा रहे हैं। इन परिवारों की राशन कार्ड संख्या ही परिवार आईडी है, जबकि 1 लाख से अधिक गैर राशन कार्ड धारकों को परिवार आईडी जारी की जा चुकी है। ऐसे परिवार जो राशन कार्ड धारक नहीं हैं, उनके लिए familyid.up.gov.in पर पंजीयन कर परिवार आईडी प्राप्त करने की व्यवस्था है। श्री योगी ने कहा कि इस योजना का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार किया जाए, प्रदेश का कोई भी परिवार इससे वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि एक परिवार एक पहचान योजना के तहत प्रत्येक परिवार को एक विशिष्ट पहचान जारी किया जा रहा है, जिससे राज्य की परिवार इकाइयों का एक व्यापक डेटाबेस स्थापित होगा। ये डेटाबेस लाभार्थी परक योजनाओं के बेहतर प्रबंधन, समयबद्ध लक्ष्यीकरण, पारदर्शी संचालन एवं योजना का 100% लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाने और आमजन को सरकारी सुविधाओं का लाभ उपलब्ध कराने की व्यवस्था के सरलीकरण में सहायक होगा। केंद्र और राज्य सरकार की ओर से संचालित 76 योजनाओं व सेवाओं को फैमिली आईडी से लिंक किया जा चुका है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज आकाशवाणी पर उनका एक विशेष साक्षात्कार प्रसारित किया जाएगा। ये साक्षात्कार पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी द्वारा लिया गया है। राष्ट्रपति के इस साक्षात्कार का प्रसारण आज सुबह 8:45 पर आकाशवाणी गोल्ड और आकाशवाणी के समूचे राष्ट्रीय नेटवर्क पर होगा। इसे आकाशवाणी के यूट्यूब चैनल और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी सुना जा सकता है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी में कृपांक प्राप्त करने वाले 1563 छात्रों की 23 जून को दोबारा होने वाली परीक्षा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने नीट यूजी 2024 को रद्द करने और प्रवेश परीक्षा में कथित अनियमितताओं की अदालत की निगरानी में जांच का अनुरोध करने की याचिकाओं पर केंद्र सरकार और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA से जवाब मांगा है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने देश के विभिन्न हाईकोर्टों में नीट से संबंधित कुछ लंबित याचिकाओं पर आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। नीट परीक्षा आयोजित करने वाली राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA की स्थानांतरण याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली अवकाश पीठ ने कल ये रोक लगाई। सर्वोच्च न्यायालय में स्थानांतरण याचिकाओं और परीक्षा रद्द करने की मांग वाली याचिकाओं पर 8 जुलाई को सुनवाई होगी। शिक्षा मंत्रालय ने देश के 317 शहरों में 18 जून को आयोजित हुई UGC नेट परीक्षा रद्द कर दी है। मंत्रालय ने कहा है कि परीक्षा में गड़बड़ी की जानकारी मिलने के बाद ये फैसला किया गया और CBI जांच के आदेश दिए गए हैं। परीक्षा जल्द ही फिर से आयोजित की जाएगी। प्रदेश भर में 1 जुलाई से नए आपराधिक कानून लागू हो जाएंगे। इन कानूनों में अनाथ बच्चों और यौन उत्पीड़न के शिकार बच्चों के पुनर्वास के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 में ऐसे बच्चे जो अनाथ हैं और माता पिता द्वारा स्वेच्छा से छोड़ दिए गए हैं या मानसिक रूप से विकलांग माता पिता की संतान हैं, उनके लिए नए कानून में विशेष व्यवस्था की गई है। BNS की धारा 63-64 में बच्चों के साथ यौन अपराध के मामलों में कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। धारा 137 से धारा 146 में बच्चों के अपहरण, गुलामी और जबरन श्रम के संबंध में कड़े कानून बनाए गए हैं। प्रयागराज के चर्चित उमेश पाल हत्याकांड में वांछित माफिया अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा के मकान को कल ढहा दिया गया। 25,000 रुपये की इनामी जैनब फातिमा ने प्रयागराज के सल्लाहपुर में सुन्नी वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर 2 मंजिला मकान बनवाया था। प्रयागराज विकास प्राधिकरण से बिना मानचित्र पास करवाए ये मकान बनवाया गया था, इसलिए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। गोरखपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर निर्माण कार्य के चलते गोरखपुर वाराणसी सिटी एक्सप्रेस सहित 4 ट्रेनें विभिन्न तिथियों में निरस्त रहेंगी, जबकि 8 ट्रेनें मार्ग में रोक कर चलाई जाएंगी। पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह के मुताबिक गोरखपुर वाराणसी इंटरसिटी एक्सप्रेस 23 जून से 7 जुलाई तक और वाराणसी सिटी गोरखपुर एक्सप्रेस 22 जून से 6 जुलाई तक निरस्त रहेगी। काशी विश्वनाथ धाम और अयोध्या के कायाकल्प के बाद प्रदेश सरकार ने अब मिर्जापुर में माता विंध्यवासिनी देवी के धाम को नव्य भव्य रूप देने की शुरुआत कर दी है। माता विंध्यवासिनी की लीलाओं से जुड़ी कथाओं और तीर्थ के महत्व को दर्शाने वाली विभिन्न कलाकृतियों को आर्ट गैलरी के माध्यम से सुसज्जित किया जाएगा। आर्ट गैलरी के निर्माण से यहाँ आने वाले पर्यटकों को आस्था, कला और संस्कृति का अनुपम संगम देखने को मिलेगा। अयोध्या में कल 6 दिवसीय सरयू जयंती महोत्सव का शुभारंभ प्रदेश के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरयू जयंती के जरिए आमजन सनातन संस्कृति के साथ ही नदियों के महत्व को करीब से जान रहे हैं। पर्यटन मंत्री ने कहा कि नदियां हमारे जीवन की रेखा हैं। अयोध्या के सरयू महोत्सव से प्रकृति के साथ जुड़ाव का संदेश संपूर्ण विश्व को जा रहा है। महोत्सव के दौरान सरयू कथा और धार्मिक अनुष्ठान के साथ रोजाना मां सरयू की महाआरती होगी। प्रदेश के कई जिलों में बुधवार की रात हल्की बारिश होने के चलते बीते कई दिनों से जारी भीषण गर्मी से फौरी तौर पर राहत मिली है।
हालांकि मौसम विभाग का अनुमान है कि प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में गर्मी का कहर अभी कुछ दिन जारी रहेगा, जबकि आज रात से कल दोपहर तक पूर्वी हिस्सों में मध्यम से तेज बारिश के आसार बन रहे हैं। और अंत में बुलेटिन का मुख्य समाचार एक बार फिर। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रदेश भर में योग शिविरों का आयोजन। लखनऊ में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया योगाभ्यास। प्रदेश में हर परिवार के पास होगी फैमिली आईडी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय बैठक में जारी किए दिशा निर्देश। नीट परीक्षा पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। 8 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। और प्रदेश में भीषण गर्मी से फौरी तौर पर राहत। प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में आज रात से मध्यम बारिश के आसार। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।